हाय, आज है अहोई अष्टमी का दिन और आज मेरी हालत बहुत ख़राब थी क्योंकि मुझे अचानक से इतना पेन हुआ। शाम को 4:30-5 बजे से लेके 7 बजे तक कि मुझे समझने में ही इतना टाइम लग गया कि मुझे हुआ क्या है। जब चीज़ें बर्दाश्त से बाहर हो गई तो हॉस्पिटल आए और आईसीयू में एडमिट हुए। और उसके 2-3 दिन बाद ही मेरा भतीजा और भतीजे की बहू मेरे दिवाली का सीधा लेकर आए। और ये हमारी पोती है छोटी सी, और ये पार्क में मज़े ले रही है। तबीयत अब पहले से ठीक है, लेकिन दवाइयाँ कुछ ज़्यादा ही दी गई हैं तो थोड़ा अजीब सी फीलिंग हो रही है। पता नहीं अब की बार त्योहारों के सीजन में तबीयत ख़राब क्यों हुई, समझ नहीं आता। खैर, बच्चे आए हैं तो उनके साथ थोड़ी देर के लिए पार्क में आए थे, क्योंकि छोटे छोटे बच्चों को झूलों से प्यार होता ही है। तो उसी बहाने हम भी थोड़ी देर के लिए बाहर निकले और बच्चों के साथ थोड़ी एक्टिविटी की, उनको देख रही थी खेलते हुए और अच्छा भी लग रहा था। पर ज़्यादा देर यहाँ रुक नहीं पाई और घर वापस आ गई। ये है धनतेरस वाला दिन और आज बस बहुत लेट ही निकले क्योंकि तबीयत थोड़ी ठीक नहीं, ढीली ढाली चल रही थी। तो सोचा थोड़ा सा शगुन के लिए मूर्ति वूर्ति और छोटे मोटे सामान जो धनतेरस के दिन हम सब लेते हैं वही सब लेने के लिए मार्केट में आए थे। धनतेरस का दिन और बाज़ार में खचाखच भीड़ और खुशी का माहौल। बस यही देखते फिर हम चले घर वापसी की और ये कुछ मिठाइयाँ जो आपस में फ्रेंड सर्कल में डिस्ट्रीब्यूट करनी है। और इसी दौरान जब हम यहाँ से गुजर रहे थे, आसपास की लाइटिंग देखने में बहुत ही अच्छी लग रही थी, तो हमने किया उनको भी कैप्चर। शहर काफ़ी अच्छे तरीके से और सुंदर सजाया हुआ था। बड़ी बड़ी बिल्डिंगें टमाटम चमाचम कर रही थी। नोएडा, ग्रेटर नोएडा में जितने गोल चक्कर हैं, इनको बहुत प्यारे तरीके से सजाया गया था। जिस गली मोहल्ले से भी आप गुजरो वहाँ पर लाइटिंग ही लाइटिंग थी और ये सब देखकर मन बहुत खुश हो रहा था। त्योहारों का सीजन ही कितना खूबसूरत होता है। ये वाला मौसम, ना सर्दी ना गर्मी वाली फीलिंग। बस अब की बार तबीयत ने थोड़ा धोखा दे दिया तो दवाइयों का असर शरीर में बाकी है, नशे वाली हालत है। और फिर भी त्योहारों का मज़ा तो लेना ही था, तो हम लोग भी थोड़ा उसके बाद ऐसे ही राउंड लगा रहे थे, तो कहाँ पर कैसा और किसने किस तरीके से सजाया यही सब देख रहे थे और मज़े ले रहे थे। ये देखिए चौक कितने सुंदर सजाए गए हैं। यहाँ पे गोल चक्कर हैं, बहुत खूबसूरती से सजाए गए हैं। आसपास की बिल्डिंगें बहुत शानदार तरीके से सजी हुई हैं। दिवाली है और दिवाली पर तो हर कोई अपनी तरफ से फुल एफर्ट डालता है अपने घर द्वार, ऑफिस, दुकान सजाने के लिए, और यहाँ वही हो रहा था। और ये है आज दिवाली का दिन और हम सभी लोग पूजा वूजा करके फ्री हो गए हैं। वीडियो नहीं बनाया, फिर वही बात की मेरी तबीयत ढीली ही थी, तो फिर हम लोग कुछ जगह मिठाई डिस्ट्रीब्यूशन बाकी था, उसके लिए भी जाना था पूजा वूजा के बाद। तो फिर सोचा कि उस जाने से पहले क्यों ना हम लोग थोड़े बहुत पटाखे जलाएं। बच्चों को भी अपने फ्रेंड्स के पास जाना था, कुछ फ्रेंड्स उनके पास आना था। सोचा पहले हम चारों मिलकर फिर बाकी काम निपटाते हैं, उसके बाद फिर वापस आएंगे और दोबारा से आतिशबाजी करेंगे। और ये घर कितने सुंदर सजे हुए हैं। और हाँ, आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत मुबारकबाद। ये व्लॉग काफ़ी दिनों बाद आ रहा है और कोई नहीं, देर से ही सही, पर मैंने जो क्या हो गया कैप्चर किया था वो सब वो तो मैं डाल रही हूँ। ज़िंदगी में अच्छा बुरा समय आता ही है। कभी आप बहुत हैप्पी होते हो और हेल्दी होते हो, और कभी कभी आप हेल्दी नहीं होते हो, हैप्पी होते हो। लेकिन अगर आप हेल्दी नहीं हो तो हैप्पीनेस थोड़ी कम हो ही जाती है।
आतिशबाजी आसमान में शानदार है। और अब की बार तो कोर्ट की तरफ से भी ऑर्डर आया है कि आप अच्छे से पटाखे चला सकते हो। वैसे भी लोग पहले कहाँ मानते थे, पटाखे बजते ही थे, और अब की बार तो छूट मिली है तो फिर क्या ही कहना। छोटे बड़े सब लगे हुए हैं, कुछ अपने कुछ पराए, सब लगे हुए पटाखे बजाने। अच्छा लगता है आतिशबाजी देखकर और पटाखे बजाकर। जब हम छोटे थे तो कितने पटाखे बजाते थे, अलग अलग टाइम पे मजे भी बजाते हैं, पर अब बच्चे बजाते हैं, उनको देखकर खुशी होती है। ये रहा बेटा। अब हम आ गए थे छत के ऊपर, क्योंकि नीचे गाड़ियाँ बहुत खड़ी थी तो डर लग रहा था। ऊपर थोड़ा सेफेस्ट लगता है, तो यहाँ पे अब की बार पटाखे थोड़े अजीब अजीब से थे तो डर भी लग रहा था। एक्साइटमेंट भागने का नहीं, सब देखने का। ये पटाखा थोड़ा अजीब लग रहा था, फटाफट से नहीं बज रहा था, इसकी हरकतें ही अजीब दिख रही थी। और फिर ये एकदम से बूम, स्काई शॉट था, काफ़ी अच्छा चल रहा था। लास्ट के कुछ बचे ही थे कि ये टेढ़ा हो गया, और टेढ़ा होते ही बस पिछले कुछ सालों से बेटे ने पटाखे बजाने छोड़ दिए थे, पर अब की बार उसके मूड अच्छा था और उसने पटाखे खूब बजाए। पिछले 2-3 साल या 4 साल से हम सिर्फ सावी के लिए छोटे मोटे पटाखे लाते थे, लेकिन अब सावी भी थोड़ी बड़ी हो गई है तो दोनों बहन भाइयों को पटाखे बजाने का फुल क्रेज़ लगा हुआ है। और ये देखिए क्या हुआ। ऊपरली छत पे गए और अन्य को नहीं। किसको लगी? हटो हटो। कपड़ा तो नहीं जला ना? अब फिर कोई बात नहीं। ऊपर ही क्यों कर रहे हैं? इधर आना, दिखा भी गी इधर लड़ी तार नहीं ला दी था। नो प्रॉब्लम। कैसा लग गया? एकदम घुस गया क्या? के जली तो नहीं ना? वैसे जोर का लगा धक्का से ऊपर कर। वो बच गई। वैसे वो जैसे लकड़ी कट के लग जाती जोर से। मोटा मोटा आया था। बच गई। जलन तो नहीं हो रही? जलने वाली इसीलिए मैंने तो अच्छा मोटा बड़ा आ गया लगता है। पहनाए थे बेटी को भी, पापा बेटा लगाते हुए साइड हो जाओ, क्योंकि पटाखे बजाते हो और कॉटन के कपड़े रहते तो आप सेफ रहते हो। अगर इसी की जगह सिंथेटिक होता तो हादसा हो सकता था। खैर सब ठीक रहा, कुछ ज़्यादा हुआ नहीं। हल्के फुल्के छींटे से तो लगे हैं उनसे, लेकिन नुकसानदेह नहीं थे, बच गए। फिर दूसरा स्काई शॉट लगाया और उसमें भी बूम बड़ा के। बाकी सब अच्छे पटाखे आपके पास सारे ही अच्छे थे, कुछ एक ख़राब निकले, बाकी तकरीबन अच्छे ही थे, अच्छे चले। वो वाला पता नहीं स्काई शॉट चलते चलते एकदम से टेढ़ा कैसे हो गया, लिटरली वो ख़राब ही हो गया बाद में। मतलब उसमें बचे भी थे काफ़ी स्काई शॉट्स और भी, वो नहीं चले। एनीवेज दूसरे वाले ज़्यादा अच्छे चल रहे थे। हम दूर खड़े होकर देखते हुए, और मैं जो छाती पे लगा वो भी दिखाओ। और पापड़ से पटाखों में आग लगाते हुए, आग लगाते हुए, और फिर वो धुम 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 होते हुए
पास में ना चाहिए भाई, खतरनाक हो जाएगा। हाँ? ज़्यादा पानी। कुछ गड़बड़ है उसमें। अभी पानी दखल चला लिया उसने, छड़ी है ना। ऐसे ही होता है। पीछे खंबा आया था, इसमें टक्कर मारो। हाँ? खून आ रहा है। मर जाओ जाके। आवाज को तो दो पक कोई जबकि तो गीत गा रही दर्द हो रहा था तो क्या दिल। बेटी जानबूझकर मुझे बोल रही मुझे ऐसा हो रहा वैसा हो रहा, और जब मुझे जोर से फिक्र में हूँ उसको बोल रही है क्या हो गया, कहते कितने डरपोक हो आप, इतना भी कुछ नहीं, बच्चों को ये चीज़ें जोक लगती है। देखो तो ज़रा और क्या चाहिए? लड़ी ना इसकी बहुत सारी आवाज थोड़ी ना पट 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 करती है। उनका अपना मजा है। अगली बार डालो पटाखे मारो 50-60 हाँ 50-60 आगे मशीन तगड़े। ऐसे कूड़ा क्यों फेंक रहे हो यार, पीछे आंगन में डाल दो। चले तू कौन तू भी लेके जाएगा ना पटाखे? तू सारे में फोड़ूंगा। अच्छा लग रहा है इसमें, अच्छा लग रहा है। नहीं अच्छा लग रहा, जीन्स का मैचिंग नहीं होती। आप पटाखे पर अपना अपना ध्यान रखना। आप लोग कहाँ और अब हम लोग निकले मिठाई डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, क्योंकि पूजा वूजा हो गई थी, पटाखे वगैरह बजा लिए थे, तो जो प्रसाद वगैरह बांटना था अपने फ्रेंड सर्कल में, जो मैंने कहा था कुछ बचे हुए हैं, अब हम उसके लिए निकले हैं। और बच्चे भी अपने अपने दोस्तों के पास थोड़ी थोड़ी देर के लिए कि हम उनसे मिलें और उन्हें हैप्पी दिवाली बोलें, और फिर घर में आके हम दोबारा बहुत सारे पटाखे बजाएं। और अभी सावी की एक फ्रेंड जो हमारे साथ आई थी, क्योंकि वो दोनों मिलकर पटाखे बजाना चाहते मेरे थे, यहाँ लगा है। तो जब उनके घर मिठाई देने गए तो वो दोनों इकट्ठे आ गए कि हम साथ में बजाएंगे। मैंने कहा ठीक है ओके। अपने कपड़े वपड़े बचा के चलाना बेटा, है ना, इधर उधर गलती से गलती ना कर जाए। हाँ गलती से गलती ना हो जाए, सही बात है, अपना ध्यान रखना दोनों। मैं नहीं मानती है, मैं बोलती है मैं नहीं करती छठ पूजा, मेरी बस की नहीं है, मुझे नहीं पसंद है सब। भाई क्यों नहीं पसंद आपको? नहीं है तो वो सुंदर त्योहार है। मैं अकेली होती हूँ घर में मम्मी के साथ, चिप्स बैठी खा रही होती भाई मस्त से पूरे 10 दिन। उधर आता ब्लिंकेट वगैरह? हाँ हाँ क्यों नहीं आएगा। उधर क्यों नहीं आएगा, जब अपने पास वहाँ पर हो सकता है तो यहाँ क्यों नहीं, क्या हो गया। नहीं नहीं मैं कह रहा हूँ गाँव में आता ब्लिंकेट। ब्लैंकेट उसने क्या? गाँव में कहाँ ब्लिंकेट आता होगा। अच्छा यार इधर तो नहीं छोड़ना, क्यों? मेरी मर्जी। शॉट चटपट चल रहे हैं। यहाँ ब्लॉक हो गए। कोई नहीं, थोड़ी देर में हटेंगे जब। वो नीचे उठ गया वो, ये ऐसे ऐसे ही तो खतरनाक ही है।